नहीं, सब मुनाफिकीन के लिए। हुज्जियत रिसालत मैंने शायद पहले भी समझाया है, मुख्तसर में फिर बता दूं कि एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि अजाब की शराइत जब पूरी हो जाए फिर उसके लिए कोई नरमी नहीं होती, फिर अल्लाह का अजाब आएगा खलास। अच्छा, उस अजाब की शराइत में से ये शर्त है कि एक बंदा ऐसी स्टेज पर आ जाए कि मर जाएगा भी ईमान नहीं लाएगा, चाहे उसके सामने अल्लाह खुद आ जाए। वो इतनी जिद पर आ गया, जिसको अल्लाह बयान करते हैं ना कि हम आसमान से फरिश्ते भेज दें, आसमान से इनके लिए कुछ भी नाजिल कर लें, ये फरिश्तों से डायरेक्ट कलाम भी कर लें, ये नहीं मान लाएंगे। आप जिद पर आ गए। तो जिस पर इत्माम हुज्जत की शराइत साबित हो जाती है उसके लिए दुआए मगफिरत करना भी जायज नहीं होता। ठीक, जब तक अल्लाह की तरफ से बता नहीं दिया जाए कि भाई इस पर इत्माम हुज्जत की शराइत पूरी हो चुकी है, अब हम दुआ कर सकते हैं। नबियों ने भी की, जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वाला वाक़या, रब्बी ग़फ़िरली, अल्लाह मेरे अब्बू को माफ कर दे। ये दुआ कब की? जब वो शिर्क में थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दावत दे रहे थे, वो सामने से कह रहे थे हमें नहीं मानता, मैं बुतों की इबादत करूंगा। इसके बाद दुआ की रब्बी ग़फ़िरली, अल्लाह इन्हें माफ कर दे, हिदायत दे दे। माफ करना भी हिदायत दे दे। लेकिन आगे अल्लाह ने फरमाया फलम्मा तबय्यन लहू अन्नहु अदुव्वुन लिल्लाह, लेकिन जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हमने बता दिया कि अल्लाह का दुश्मन बन चुका है, दुश्मन मीन वो शराइत पूरी हो चुकी है, तबर्रा मिन, अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कभी दुआ नहीं। तो जिसके बारे में अल्लाह ने हुज्जियत रिसालत साबित कर दी, अब दुआए मगफिरत करना नबी को भी जायज नहीं होता, करना ही जायज नहीं होता। इसी को दीगर अल्फाज में अल्लाह ने जिक्र किया कि अल्लाह जिस पर हुज्जत साबित कर दे, अफा अंता तुनकिज़ु मन फिन्नार, आप आफी की दुआ करेंगे क्या उनके लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकती। तो जब अल्लाह ने मुनाफिकीन के लिए हुज्जियत रिसालत की आयतें नाजिल कर दी थी, अब दुआए मगफिरत नमाज जनाजा का कोई ताल्लुक नहीं बनता। लिहाजा इसी हदीस की शरह में इब्ने हजर ने बहुत अच्छी बातें लिखी, बहुत उलमा के अक़वाल दिए हैं, बेहतरीन नफीस। मजीद इस पर मेरी वीडियो क्लिप देख लेंगे ना तो वो मजा आ जाएगा आपको। जी, यही है मुनाफिक की नमाज जनाजा। क्या नबी अलैहिस्सलाम ने अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक की नमाज जनाजा अदा की? यही टाइटल होगा उसका। इस्तेदलाल करते हैं लेकिन हम नहीं कर सकते। देखो, अगर आपने हमारा कुछ हफ्ता 10 दिन पहले का एक क्लिप देखा हो कि सूरह तौबा से पहले बिस्मिल्लाह क्यों नहीं, ये देखा आपने? मैंने उसमें समझाई एक नुक्ता, हमारे दीन में अजाब का ताल्लुक अल्लाह की सिफत रहमान के साथ। जिसने रब को रहमान समझ लिया उस पर अजाब नहीं आएगा, और जो कि अल्लाह तो चाहे रहमान है, मुझे चाहिए ही नहीं तेरी रहमत, मैंने जाना है जन्नत में कूद गया, उस पर अजाब आता है। वो खुद निकलता है, सिफत से निकल के जाए। तो अल्लाह रहमान है, रसूलुल्लाह रहमत है, बस। अब कोई इस रहमत को लेना ही ना चाहे, जन्नत में छलांग मारे जाए मारे, वरना जब तक कोई इस रहमत के साथ कोई मुताल्लिक है, अल्लाह की रहमत बड़ी वसी है। तो किससे कौन सी बहस की थी? अल्लाह ने मना भी तो कर दिया था, आप ये नहीं देख रहे? फरिश्तों ने आकर, देखो मैंने आपको पहले कहा कि जिस वक्त हुज्जत की बात हो जाए कि अल्लाह ने हुज्जत की शराइत पूरी कर दी, उसके बाद अब अजाब कौमों पर दो तरह के आते हैं। ये भी आपने हमारे अगर वीडियो क्लिप्स देखते होंगे ना तो आपको समझ में, हमारे यहाँ अजाब से लोग धोखा, अच्छा तफसीरों में कुफ्र भी आता है। अभी हम उसूल तफसीर पढ़ेंगे ना बेटा, कुछ चीजें आगे की हैं। जैसे कौम यूनुस, कुरान पाक में जिक्र है, हर तफसीर को उठा के देख ले क्या लिखा है, उस पर जब अजाब आने लग गया था, अल्लाह का अजाब को देखा, तौबा कर ली, अल्लाह ने माफ कर दिया था। दूसरी जगह अल्लाह फरमाते फलम्मा राऊ को आसाना, जब ये मेरा अजाब देख लेंगे आप कोई माफी नहीं हो। उस वक्त का ईमान काबिल कबूल नहीं। जैसे फिरौन डूबने लगा, अब कहा अल्लाह आमनतु बिल्लाह आमनतु बि क्या नाम है बिरब्बी मूसा व हारून, अल्लाह ने कहा आन, अब वो कदा सही था कबूल, मौका पहले का था, पहले तो नहीं माना, अब अजाब सामने आ गया, हम मान रहे नहीं। कुरान पाक ने उसूल बयान की, जब अजाब सामने आ गया तौबा कबूल नहीं होती, खलास। तो फिर सवाल है कि कौम यूनुस कहां से बच गई? तो कुरान पाक में दो आयतें हैं, हम दोनों को मिक्स करते हैं, समझते नहीं है। एक जगह अल्लाह ने जिक्र किया है कि हर कौम जिस पर हुज्जत की शराइत पूरी होती है उस पर आखिरत वाला अजाब आने से पहले एक छोटा अजाब दिया जाता था दुनिया में, और उस अजाब का उनको पता भी चलता था, कुफार को नबी बोल के लाते थे, लेकिन वो अजाब वक्ती तौर पर होता था, फिर वो अजाब दिया था। जब वो अजाब में गिरफ्त होते, कोई भी अजाब होगा वो, जैसे फिरौन के हवाले से कुरान ने नहीं जिक्र किया, मेंढकों को अजाब, खून का अजाब, अल्लाह ने छोटे छोटे अजाब दिए। वो क्या अजाब थे? उनको पता था, मूसा अलैहि सलाम ने बोल के उन पर ये वक्त था। अच्छा, फिर पूरी कौम शुरू हो जाती है, यार ये अजाब और हम मान लेंगे, उसी नबी से दुआएं करवाती है, यार बस मान लेंगे मान लेंगे। अल्लाह के नबी दुआ करते हैं, वो अजाब उड़ जाता है। इसको कहते हैं पहला अजाब, हल्का अजाब। जब ये अजाब उठता है वो कौम फिर जिद पर, नहीं हमने नहीं मानना। इसलिए मैंने आपको जिक्र किया, अल्लाह से अजाब उसको आएगा
जो लेना चाहता है। जो अल्लाह से अजाब नहीं लेना चाहता उसको नहीं अजाब आता। इतनी कड़ी शराइत अल्लाह ने जिक्र की। फिर सूरह दुखान आप पढ़े, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम पर अजाब आया बदर के अंदर, जंग के तलवार के जरिए अजाब आया ना इन पर, उससे पहले आप सूरह दुखान पढ़े, इन पर भी छोटा अजाब आया जिसका सूरह दुखान में जिक्र है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र फरमाया, उन पर ऐसा जबरदस्त कहत आ गया था कि वो उनको नजर ही कुछ नहीं आ रहा। स्मोक, ये हमारे यहाँ शायद को आखिरत पे ले जाते हैं, आखिरत की नहीं, मक्का के हाल की बात चली। फिर वही मक्का वाले काफिले बेचते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, दुआ कर दे बस ये हम भी मान ले आएंगे, बस ये टेंशन खत्म हो हमारे दिलो दिमाग से। नबी अलैहि सलाम ने दुआ की, वो अजाब टला, फिर अकड़ गए हम नहीं मानते। ये अल्लाह ने बाकायदा कुरान में ज़ाबिता बयान किया है कि हम हर कौम पर एक अजाब छोटा लेकर आते हैं। ये जैसे सूरह दुखान भी पढ़ेंगे ना, उसमें भी इस आयत का जिक्र है, दीगर मकामात पर भी है, लेकिन ये चीजें अभी तफसीर में मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। हमारे यहाँ ये नुक्ता लोग बेटा, ये आयत जो है ना, वमा कान अल्लाह लियुअज़्ज़िब मा था, ये आयत अलग चीज है। हमारे यहाँ अगर इस आयत से कुछ समझा जाए तो वो अलग समझा। ये आयत अल्लाह बयान कर रहे हैं कि अल्लाह उस वक्त तक अजाब नहीं करता कि अभी आप तबलीग कर रहे हैं, यानी लोगों पे वो स्टेज नहीं आई है कि ये इतने हरदरम हो गए हैं कि हुज्जत रिसालत की शराइत पूरी हो गई है, अभी आप उनमें हैं। वहुम यस्तगफिरून, और लोग तौबा करके ईमान भी ला रहे हैं, यानी अल्लाह बयान कर रहे हैं कि अभी आप उनमें मौजूद हैं, तबलीग कर रहे हैं, लोग ईमान कबूल कर रहे हैं, अभी हुज्जत रिसालत की स्टेज पूरी नहीं हुई। ये आयत ये है। इसी के आगे जिक्र है, आप पढ़ेंगे, जब हुज्जत रिसालत की शराइत पूरी हुई, आगे अल्लाह ने फरमाया अल्लाह अब क्यों ना इन पर अजाब करे, अब तो शराइत पूरी हो रही है। ये दोनों आयतें आप पढ़ेंगे इकट्ठी तो कॉन्टेक्स्ट देखा जाता है कि कुरान बात क्या कर रहा है। ये देखिएगा, सूरह दुखान जब आप पढ़ेंगे ना, तो इस सूरह दुखान में फतह मक्का पे मक्का वालों पे जब नबी अलैहिस्सलाम ने हिजरत की तो नबी अलैहिस्सलाम ने छोटे अजाब की उनको वईद सुनाई, उन पर अजाब आए, इसका पूरा जिक्र है। बलहुम फी शक्की अलामुन फरतक़िब यौमा तातिस समाउ बिदुखानिम मुबीन यग़शन नास हाज़ा अज़ाबुन अलीम। अल्लाह ने कहा ये जो कैफियत में, दुखान की कैफियत में फंस गए ना, जो स्मोक हो गया पूरा, नजर कुछ नहीं आ रहा इनको, कहत मक्का में आया था, कहत आ गया, तुम्हें कुछ नजर नहीं आ रहा, अल्लाह ने कहा मेरा अजाब आया है। अच्छा आगे देखो, रब्बाना, अब मक्का ले दुआएं कर रहे, इक्शिफन्ना अजाब, अल्लाह बस ये उठा दे, इन्ना मुमिनून, अब हम ईमान ले आएंगे, अल्लाह ये उठा दे बस। ये नबी अलैहिस्सलाम मदीना थे, काफिले भेजे जाते थे, अब दुआ करते हैं बहुत मसला हो गया, अल्लाह ये अजाब उठा दे, हम ईमान ले आएंगे। अन्ना लहुमुज़ ज़िक्रा वक़द जाअहुम रसूलुम मुबीन, अल्लाह ने कहा तुम्हारे पास मेरे सच्चे रसूल आए हैं, बात से पलटना नहीं। सुम्मा तवल्लौ, फिर पलट गए तुम लोग बात से। वक़ालू मुअल्लमुम मजनून, फिर इसी रसूल को कह दिया कि ये तो मजनून है। इन्ना काशिफुल अज़ाबि क़लीला, अल्लाह कह रहे छोटा अज़ाब मैं उठा रहा हूं, इन्नकुम आइदून, अब बड़ा आएगा। क्लियर हो रही है बात, अब बड़ा आने वाला है, यानी कि छोटा अज़ाब हर कौम पर पहले आया है। अल्लाह देखो, अल्लाह को आप नाउज़ुबिल्लाह जालिम ना समझो कि आप समझ रहे हो कि अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल ने दावत दी सामने, मैं नहीं मान रहा, बस पकड़ हुई उठा के जहन्नम में डाल दिया अल्लाह ने, ऐसा ना समझो। अल्लाह को इतना मौका अल्लाह देते हैं इस दुनिया के अंदर तरह तरह से। एक बंदा उस स्टेज पर आए बोले भाई बस मैंने जाना ही जहन्नम में, तो ठीक है जा भाई। तो हर कौम पर अजाब आने, जो बड़ा अजाब होता है ना, जिसके बाद फिर मर गए और जहन्नम की सजाएं, उस बड़े अजाब से पहले अल्लाह हुज्जियत रिसालत में एक छोटा अजाब पहले भेजते हैं, और इसको अल्लाह ने 3-4 मकामात पे जिक्र किया। अब उस छोटे अजाब में जब कौम आती है, फिर उसी रसूल के पास दुआएं करवाती है कि यार बस ठीक है, अब हम मान लेंगे, अब ईमान ले आएंगे, अब ले आएंगे। फिर अल्लाह बयान करते हैं उनसे, चलो हम उठा, यानी रसूल के जरिए ये अजाब उठेगा, बात से पलटोगे तो नहीं, फिर वो इकरार नहीं पलटेंगे। फिर अल्लाह से वो दुआ करते हैं, वो अजाब उठ जाता है। जब उठता है फिर वो शेर, अरे बस ये तो नेचुरल आफत थी, ये अजाब नहीं था, ये तो नेचुरल ही था बस एक, वो फिर जिद पर आएगी। फिर अल्लाह की तरफ से बोल दिया जाता है कि ये स्टेज भी निकल गई, इन्नकुम आइदून, अब जो लौटेगा अजाब हो बड़ा अजाब हो। स्टेजेस गुजरती हैं, अल्लाह हर एक स्टेज को बयान करते हैं, भाई इस कौम पर ये भी हो गया, ये भी हो गया, अब वो स्टेज आई, बस अब अल्लाह का वो अजाब आएगा जिसके बाद कोई नरमी नहीं, खलास, ठीक है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद से जब फिरौन गरक हुआ ना, फिर अल्लाह की तरफ से डायरेक्ट अजाब नहीं आते थे। जो रसूल होते थे ना, वो जिहाद करके जिसको अल्लाह कैटेगराइज करते थे उसको मार देते थे, वो अल्लाह का अजाब बतौर तलवार आता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर फिरौन गरक होने के बाद किताल मशरू, उससे पहले किताल नहीं होता, उससे पहले अल्लाह की तरफ से अजाब आते, तूफान आ गया सब गए, जलजला आया सब गए, चिंगार आई सब गए, फिरौन गरक हो गया। इसके बाद जब तौरात नाज़िल हुई, फिर जिहाद में शुरू हो गया, फिर हर रसूल ने जिहाद किया। फिर जो कुफार हैं, कौन सी तब्दीली नहीं, सुन्नत ये नहीं है कि किस तरह मारना है,
सुन्नत यह है कि इस दुनिया में रसूल की मौजूदगी में कुफार पर क़यामत कायम होगी, यह सुन्नत है। किस तरीके से होगी यह सुन्नत नहीं है, वो तो पीछे भी बदलती रही है, किसी पर तूफान से, किसी पर चिंगार से, किसी पर जल्जले से, किसी पर तलवार से, सुन्नत तो बदली। सुन्नत यह है कि अल्लाह ताला रसूलों के जरिए इस दुनिया पे क़यामत कायम करते हैं, बता कर, ताकि लोग मजाक ना समझे आखिरत को। या क़यामत कायम होती है बाकायदा, फिर उस क़यामत कायम होने की जो शराइत है, रसूल की जिम्मेदारी है। सूरह यासीन में वयहिक़्क़ुल क़ौलु अलल काफ़िरीन, कि आपने काफिरों पर अजाब साबित करके ही जाना है, ये जिम्मेदारी होती है रसूल। उससे पहले कोई रसूल मरते भी नहीं है, याद रखना। अल्लाह की तरफ से गारंटी, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, लोग आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे जब तक ये अल्लाह की सुन्नत पूरी नहीं होती। ठीक है जी। मक्का पर हुआ, जंगे बदर में क्या, कुरान पाक में जब चौथा सिपारा पढ़ेंगे ना, जब जंगे बदर का जिक्र है, इब्तिदाई अल्लाह ये करते हैं कि उन पर अजाब साबित हो गया, अब आप उनसे जिहाद करें और फरिश्ते भी उतरेंगे और उन पर अब अजाब होगा। तो ये जो जंगे बदर हुई है, ये जंगे बदर उन पर अजाब थी जो अल्लाह ने जिक्र किया। इसके बाद जितने भी गज़ावात अल्लाह के नबी ने किए हैं, वो अल्लाह की तरफ से इज़्न होता था कि इस कौम पर शराइत पूरी हो गई हैं, ये मैदान में आ रहे हैं, तो इनसे आपने लड़ना है, कोई मसला नहीं है। वो वाकया भी कुरान ने पूरा जिक्र किया, क्यों हुआ वो वाकया, और उस वाकये के अंदर कितने कुफार मरे। अच्छा, जो नहीं मरे थे वो बाद में मुसलमान हो गए थे, इसलिए वो बच गए। जैसे सुफियान थे, वो जंग लड़ने आ गया था, लेकिन अबू सुफियान बाद में मुसलमान होना था, और हुज्जियत रिसालत की शराइत में से ये होती है कि मरते दम तक बंदा मुसलमान ना हो। अब अबू सुफियान आ गया ओहद के अंदर लड़ने, उसकी बेगम और दीगर काफिर, उन्होंने बाद में मुसलमान होना था, इसलिए जिनका मरना नसीबों में था हुज्जियत, वो मर गए। बाकियों के लिए जो अल्लाह की तरफ से एक उज़र था वो कायम हुआ, वो बच गए, वो बाद में भी मुसलमान हुए। हाँ, जिनका अल्लाह को पता है ये ईमान ले आएगा, और जो अल्लाह के इल्म में साबित हो जाता है कि अब ये मरते दम तक ईमान नहीं लाएगा, जिद पर आ गया, उसको जो है ना फिर नहीं बख्शा जाता। और ये इसलिए मैं कह रहा हूँ हुज्जियत रिसालत की बेटा शराइत इतनी कड़ी है। हमारे आम तौर पर सिर्फ इत्माम हुज्जत को ये यूं बयान किया जाता है कि जब हक वाज़े हो जाए और सामने वाला ना माने। ना 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 ना, ये तो पहली स्टेज है, पहली स्टेज में हक वाज़े होता है और हर बंदा फौरन तो मानता नहीं है। देखो, रस्म और रिवाज इतनी गहरी चीज होती है। हमारे यहाँ देखो, अगर कोई फिरके से मैं ताल्लुक रखता हूँ, तो मेरे फिरके में एक चीज चलती जा रही है। आज एक बंदे ने खड़ा होकर दलाइल दिए और मुझे समझ में उसके दलाइल आ रहे हैं, लेकिन मैं फौरन एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैं दिल में 10 ख्यालात आ रहे होंगे, यार मैं पहले अपने उलमा से रब्ता करूं, हो सकता है इनके पास भी कोई दलील हो, इस दलील का क्या जवाब हो, पता नहीं 10 चीजें मेरे दिमाग में। हुज्जत रिसालत फौरन नहीं होती है, ये पहला स्टेज है कि बंदा इनकार करता है, फिर रसूल हक वाज़े करते हैं, मोजज़ात दिखाते हैं, दीगर चीजें उनके मुतालबात पूरे करते हैं। एक वक्त आता है कि 100% उनको यकीन हो जाता है कि सामने हक है, हम गलती पर, 100%, 1% डाउट पर भी अजाब नहीं आता अल्लाह की तरफ से। ये भी कुरान में जिक्र है हर चीज का। अच्छा, अब जब 100% साबित हो जाए, अब बंदा क्यों नहीं मान रहा, हो सकता है कोई वजह, कोई रीजन हो, अब अल्लाह की तरफ से मोहलत दी जाती है, जिद पर ना आए, तकब्बुर पे ना आए, अपने आप को स्टेज पे लाकर खड़ा ना कर दे कि मर जाएगा लेकिन ईमान नहीं लाएगा। अब इस चीज की मोहलत दी जाती है। फिर इस मोहलत के अंदर सेकंड स्टेज ये आती है कि उन पर छोटा अजाब भी दिया जाता है कुछ अरसे बाद। वो अजाब भी रसूल बोलकर लाते हैं, उनको पता होता है कि हाँ ये अल्लाह की तरफ से आया है, वो फिर उसी रसूल से दुआएं करा के अजाब उठाते हैं, फिर ईमान नहीं लाएंगे, फिर वो और ज्यादा अकड़ जाएंगे। फिर तीसरे नंबर की स्टेज ये होती है, फिर वो फसाद पर उतर आते हैं। अगर एक काफिर नबी की मौजूदगी में काफिर हो लेकिन फसादी ना हो, उस पर भी तुम्हारा अल्लाह अजाब नहीं करते, इस दुनिया पे क़यामत उस पर कायम नहीं करते अल्लाह। बल्कि मुसलमानों को हुक्म है कि जो कुफार फसादी नहीं है उनके साथ अच्छा सलूक करो। ठीक है, कुरान की आयत में पढ़ दो, देखो अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं सूरह हूद के अंदर 117 नंबर आयत है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, वमा काना रब्बुका लियुहलिकल कुरा, अल्लाह किसी बस्ती को नहीं अज़ाब करता, वाहलुहा मुस्लिमून, अगर उसके रहने वाले लोग मुस्लिम हैं, अच्छे हैं, फसादी नहीं है, अल्लाह नहीं अज़ाब करते उसमें। इसलिए अब आपको समझ में आएगा, अल्लाह ने जितनी कौमों का कुरान में जिक्र किया है कि जिन पर इस दुनिया में क़यामत कायम हुई है, अल्लाह ने सिर्फ ये नहीं जिक्र किया वो शिर्क करते थे, साथ अल्लाह जिक्र करते हैं कौम शुएब, वो नातोल में भी कमी करती थी, फसाद करती थी, कौम लूत वो जमीन में यह हरकत करती थी, यानी उनके फसाद भी अल्लाह ने जिक्र किए, इसलिए कि शराइत है। अब अगर एक काफिर ऐसा है उसने हक को नहीं माना लेकिन वो प्रैक्टिकली फसादी नहीं है। अब कुरान की आयत देखो, अल्लाह बयान करते हैं, ला यनहाकुमुल्लाहु अनिल लज़ीना लम युकातिलूकुम फिद्दीन, अल्लाह तुम्हें नहीं कहता कि उनसे लड़ो जो तुमसे अमन से रहते हैं।
वलम युखरिजूकुम मिन दियारिकुम, जिन्होंने कोई फसाद करके आपको शहर छोड़ने पे मजबूर नहीं किया, अन तबर्रुहुम, उनके साथ अच्छा सलूक करो, व तुक़सितू इलैहिम, उनके साथ नरम और इंसाफ से काम लो, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, अल्लाह ताला जो इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। तो उन काफिरों के साथ अल्लाह अज़ाब इस दुनिया में क़यामत कायम नहीं करते जो काफिर होने के बावजूद अमली लिहाज से फसादी ना हो। इसीलिए रसूल की मौजूदगी के अंदर जिन कुफार पर अज़ाब आ वो फसादी भी होते हैं। ये स्टेज भी जब पूरी हो जाए, इसके बाद लास्ट स्टेज होती है, अल्लाह ने बयान किया वलक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम अन्नहुम ला युमिनून। अब ये काफिर उस स्टेज पर आ गए हैं कि मर जाएंगे, ईमान नहीं लाएंगे, ये आखिरी स्टेज होती है। अब ये उस स्टेज पर आ गए हैं कि अब ईमान नहीं लाएंगे, बस अब अजाब अल्लाह की तरफ से साबित हो जाता है। लेकिन अजाब आना बहुत सख्त बेटा, अल्लाह अजाब कर रहा है, गौर करो यार, हम अल्लाह के बंदे। अब आपको अगर ये हुज्जत, देखो मैं कहां से कहां निकल गया, देखो हमारा टॉपिक है हदीसों के ऊपर। अभी आप इस तरह बेटा 10 घंटे बुलवाते रहो, कोई टॉपिक छेड़ोगे हम कहीं से कहीं निकलेंगे और मुझे भी नहीं पता चलेगा कभी कभी मैं कहां निकल गया। तो टॉपिक पॉइंट हम उस पर रहना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन बहरहाल अभी एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, किस चीज का, हम अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह ने मुझे पैदा किया, वो रहीम है, करीम है, तो जब वो अजाब किसी को करेगा जहन्नम का तो उसकी बहुत सख्त शराइत, अल्लाह बड़ा रही। अच्छा अब इसका दूसरा जाविया देखिएगा, अब आपको कुरान समझ में आएगा ना, जब आयतें मुंतबिक होती है तो मजा आता है। जिस दौर में रसूल नहीं है, हम जैसे अभी को रसूल फिजिकली तशरीफ फरमानी है, नबी पाक अलैहिस्सलाम से पहले 500-600 साल जब ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमानी है। अच्छा अब गौर करें, जिस दौर में अब रसूल नहीं है उस दौर में हुज्जियत रिसालत की शराइत पूरी होना आसान है या बहुत मुश्किल है? नहीं हो सकती, होती है, इसको भी कुरान ने जिक्र किया। जिस दौर में रसूल नहीं उस दौर में भी हुज्जियत रिसालत की शराइत पूरी होती है, इस बात को भी कुरान ने जिक्र किया। लेकिन आसान है कि मुश्किल है? बहुत मुश्किल है। इसलिए कि जिस तरह रसूल ने हक वाज़े करना था वो स्टेप्स चलने थे। अच्छा एक और बात बताएं, इस दौर में जिस दौर में रसूल फिजिकली नहीं है, किसी एक बंदे के ऊपर भी मैं कह सकता हूं हुज्जियत रिसालत की शराइत पूरी हो चुकी है उस पर? मैं नहीं कह सकता भाई, ये इल्म गैब है। इसलिए अल्लाह के नबी और रसूल जब तक वही नहीं आती, अल्लाह के नबी और रसूल भी नहीं कह सकते थे कि इस पर हुज्जत की शराइत पूरी हो गई। बल्कि कई दफा ऐसे अंबिया गुजरे हैं कि उनकी कौम में इतना टाइम लगा दिया, इतना टाइम लग गया, नबी और रसूल दुआ का, अल्लाह वो कब वक्त आएगा? ये कुरान की आयत पढ़ी हुई है आपने सूरह बकरा में? बेटा गौर कीजिएगा, अल्लाह बयान करते हैं अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम, कह रहे हैं कि पिछली कौमों के साथ जो जो हुआ तुम क्या समझते हो तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा, ऐसी ही जन्नत हो जाएगी, ऐसी रोज़ा हो जाएगी। अल्लाह कह रहे हैं मस्सतहुमुल बासा, उनके ऊपर अल्लाह की तरफ से आजमाइशें आती हैं, वद्दर्रा वज़ुलज़िलू, यानी कि दुनिया जान के ज़लज़ले आफतों के तौर पर आते हैं। और कीजिएगा हत्ता यक़ूल रसूल, हत्ता के वो वक्त भी आता है कि जब रसूल खुद कहते थे वल्लज़ीना आमनू मा, और उनके साथ ईमान वाले, मता नसरुल्लाह, अल्लाह कब तेरी मदद आएगी, वो कब वक्त आएगा, कौन सा वक्त है, किसकी दुआएं करते थे? यानी जब इन पर शराइत पूरी हो जाए, वो शराइत बहुत कड़ी है। लिहाजा आज के दौर के अंदर मेरे बच्चों, हम ये चीज हमारे इख्तियार में नहीं है कि हम किसी को काफिर वो वाला बोलेंगे जिस पर हुज्जत कायम हो चुकी हो, जहन्नमी आला, ये हमारे इख्तियार में नहीं। अच्छा नंबर 2, आज के दौर में मुसलमान है, गैर मुस्लिम है। जो गैर मुस्लिम है इन पर काफिर, एक तो है कि इनको काफिर बोल सकते हैं, नहीं काफिर का इतलाक करने में कोई मसला, ये निस्बत इजाफी है। मुसलमान भी काफिर होता है, आपको पता है। जिस वक्त हुज्जत रिसालत पूरी होती थी ना, अब 2 गिरोह बन गए। सामने कौन सा गिरोह है जिसको अल्लाह ने कैटेगराइज कर दिया कि इन पर शराइत पूरी हो गई, और इधर ईमान वाले। तो अल्लाह के नबी और रसूल पता क्या ऐलान किया करते थे, अरे तुम काफिर हुए, हक के तुम काफिर हुए, हम काफिर को मारे हुए। यह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ऐलान भी को वकफरना बिकुम वबदा बैनना व बैनकुमुल अदावा, तुम हमारे काफिर हुए, हम तुम्हारे काफिर हुए, 2 काफिर अलग हो गए। अजाब देखो किस काफिर पे रहा। तो काफिर की निस्बत इजाफी है, मुख्तलिफ मानों में बोला जाता है। तो जो भी शख्स मिल्लत इस्लाम पर नहीं उस पर काफिर का इतलाक बोलने में कोई टेंशन नहीं है। कुरान पाक ने दर्जनों मकामात के ऊपर ऐसे शख्स पर काफिर का इतलाक किया है जिस पर हुज्जत की शराइत पूरी नहीं हुई थी, लेकिन ऐसा काफिर कि अजाब साबित हो गया, ये जुर्रत हम नहीं कर सकते। ये चीज अलग है।